बेटा लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने किया था कि मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल बेसिस के ऊपर। और उसकी एसआई सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, मेजरमेंट एंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मेजरमेंट मतलब किसी चीज़ को नापना। हम लोगों को पता है कि केमिस्ट्री जो है वे एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोगों को नापने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनको नापना ही पड़ता है, चाहे वो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, या आप बोल सकते हो किसी चीज़ का वेट है। बहुत सारे कहते डिवाइसेस हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं जब हम लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल करते हैं, ताकि हम लोग जो हैं सिंपल चीज़ों को मेज़र कर सकें, नाप सकें। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक मीटर रॉड को यूज़ करते हैं लंबाई को नापने के लिए, बैलेंस को यूज़ करते हैं वेट या मास को नापने के लिए, ब्यूरेट को यूज़ करते हैं और पिपेट को यूज़ करते हैं, या ग्रेजुएटेड सिलेंडर या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज़ करते हैं हम लोग किसी लिक्विड का आयतन, वॉल्यूम नापने के लिए। और थर्मोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। ठीक है बेटा। बेटा हम लोग ये जानते हैं कि जो भी कहते हैं साइंटिफिक मेजरमेंट है, साइंटिफिक तरीके से या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ को जब मेज़र करते हैं या नापते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो शामिल होती हैं। एक तो ये कि किस प्रकार से आप उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे हो, और दूसरा ये कि कितनी ठीक तरीके से आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, और क्या तरीका आप लोग यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को नापने का, और नापने के बाद आपके पास जो रीडिंग आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, उसमें कितनी ज़्यादा करेक्टनेस है, कितना कहते हैं वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू के नज़दीक पहुँचे हो आप लोग। हर मेजरमेंट में जब भी हम कोई चीज़ नापते हैं तो हर मेजरमेंट में अनसर्टिनिटी शुड बी रिपोर्टेड केयरफुली। मतलब कि वहाँ पे चांसेस रहते हैं कि कोई ना कोई गलती हो जाए। कई बारी आप लोग इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाओगे, तब भी आपकी रीडिंग में फ़र्क आ जाएगा। कई बारी इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब होता है तो उसकी वजह से रीडिंग गलत आ जाती है। अगर हम एक पर्टिकुलर मेजरमेंट्स को बार बार रिपीट करें तो हम लोगों के पास जो है एक जैसा रिजल्ट नहीं आता है हर बार। क्योंकि हर बार क्या होता है कि मेजरमेंट के दौरान कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर, कुछ गलतियां वहाँ रह जाती हैं। गलतियां मैंने आपको बताई, एक तो या तो आप ढंग से कहते उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं करोगे, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में पहले से कहते कोई कमी है, ये इंस्ट्रूमेंट खराब है तो वो गलत रीडिंग देगा। इसलिए डिफरेंट मेजर्ड वैल्यूज वेरी स्लाइटली फ्रॉम वन अनदर। इसलिए जो भी वैल्यूज आप लोग नापोगे, अगर 4 वैल्यूज ले रहे हो तो इन दोनों गलतियों के कारण, इन दोनों रीजंस के कारण हर बार कहते हैं आपकी रीडिंग अलग आएगी। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए कि हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट आए, हमारी रीडिंग्स बिल्कुल सही आए, हम लोग दो टर्म्स यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज द एक्यूरेसी एंड द प्रिसिशन। अपने इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्यूरेसी क्या है? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि कोई चीज़ कितनी करेक्ट है, कितनी एक्यूरेट है, बिल्कुल मतलब करेक्ट है। ठीक है, तो हम लोगों को एक्यूरेसी का टर्म का मतलब ये होता है कि क्लोजनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट से आपने जो वैल्यू निकाली है वो उसकी रियल वैल्यू के साथ कितने नज़दीक पहुंच रही। सपोज आपके पास वैल्यू है कि भी 50 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, और आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपकी वैल्यू जो है 49 के करीब आ गई है। अगर 49 समथिंग के करीब आ गई तो इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है, जो असली वैल्यू है उसके बिल्कुल नज़दीक है, तो उसको आप बोलोगे कि आपकी वैल्यू जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्यूरेसी इज ए मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन the experimental value or the mean value of a set of measurements and the true value। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो वैल्यू आपने नापी है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और जो एक्चुअली में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में जितना अंतर आएगा उसी को हम लोग बोल देते हैं एक्यूरेसी। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। इफ द मीन ऑफ वैल्यू ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, द मेजरमेंट इज सेड टू बी एक्यूरेट। ठीक है, उस डिफरेंस का माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आपके पास, अंतर आपके पास आएगा, अगर वो अंतर जो है वो बहुत कम है तो इसका मतलब कि आपकी जो एक्यूरेसी है उस एक्सपेरिमेंट की वो बिल्कुल नज़दीक है। सपोज एक एग्जांपल देखते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 20.30% जो है क्लोराइड है। जब हम लोग दो मेथडों से कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमने पहला मेथड लगाया, मेथड ए। पहले मेथड से हमारे पास मीन वैल्यू आ गई है 20.60% क्लोराइड, और दूसरे मेथड से हम लोगों के पास वैल्यू आ गई है उसकी 20.46%। तो हम लोगों ने डिफरेंस निकालना है। पहले मेथड से आई 20.30,
तो 20.30 को जो एक्चुअली में जितनी वैल्यू होनी चाहिए 20.60 उसमें से माइनस कर देंगे। डिफरेंस आपके पास आ गया, अंतर क्या आ गया 0.30%। उसी प्रकार से अगर आपके पास ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू, जो वैल्यू आपने निकाली है दैट इज यहाँ पे आपके पास आ गई है 20.46 और माइनस करेंगे उसकी टोटल जो एक्चुअल में वैल्यू है उसमें से, तो हमारे पास कहते हैं अंतर आ गया 0.16। अब इन दोनों मेथड्स में देखो जहाँ पे अंतर आपको कम लग रहा है, माइनस करने के बाद कम आया है, वहाँ पे इसका मतलब कि आप अपनी एक्चुअल रियल वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए हो। ठीक है, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मेथड बी से आपने जो डाटा आपके पास आया 0.16%, वो जो है बिल्कुल एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेथड ए। ठीक है बेटा, तो ये होती है एक्यूरेसी। आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।